हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर द यूनिराइज वर्ल्ड स्कूल की ओर से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अमनदीप कौर द यूनिराइज वर्ल्ड स्कूल की हिंदी अध्यापिका हिंदी दिवस पर आप सभी के साथ अपने विचार साझे करना चाहती हूँ। हिंदी दिवस मनाते हैं हम, हिंदी दिवस मनाते हैं, बोलकर अंग्रेजी भाषा में हम हिंदी को भरमाते हैं। क्यों हिंदी दिवस मनाते हैं हम, क्यों हिंदी दिवस मनाते हैं? हिंदी के शिक्षक गण भी अंग्रेजी में फरमाते हैं। सुप्रभात के स्थान पर गुड मॉर्निंग कह इठलाते हैं और फिर हम हिंदी दिवस मनाते हैं, हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस क्या है? यह हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और फिर क्यों हम केवल इसी दिन हिंदी की महिमा का गान करते हैं? दुखद है किंतु सत्य है। चलो जानने का प्रयास करते हैं कि हिंदी दिवस की पृष्ठभूमि क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत देश में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, लेकिन हमारे भारतवर्ष में पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ाकर उसका विकास करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, यहाँ तक कि इसका प्रभाव हमारी भाषा पर भी पड़ा। वैसे तो हिंदी दुनिया की तीसरी ऐसी भाषा है जिसे लोग सबसे अधिक बोलते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप अपने ही देश में हिंदी को हीन भावना से देखा जाता है। आज के समय में हमारे भारत देश में यह स्थिति है कि आज हिंदी बोलने वाले को पिछड़ा और अंग्रेजी बोलने वाले को आधुनिक माना जाता है। ऐसे में हिंदी दिवस मनाना बेहद जरूरी है ताकि लोगों को यह याद रहे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और उसका सम्मान व प्रचार प्रसार करना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। आज की हिंदी भाषा की दयनीय दशा को देख मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि कलुषित हृदय यह हो गया, भारत की शुचिता गौण है, अक्रांत होती जा रही अब हिंदी मेरी मौन है। माँ शारदे हे उज्ज्वला, यह तम भगा दो हृदय से, कोई अन्य अमृत भर सके इस सृष्टि में अब कौन है। दुर्भाग्य से हिंदी भाषा का महत्व धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। जो लोग हिंदी बोलते हैं उन्हें तथाकथित हाई क्लास सोसाइटी द्वारा संदेह की दृष्टि के साथ देखा जाता है। लोग सार्वजनिक स्थानों में हिंदी बोलते वक्त शर्म महसूस करते हैं। हालांकि मैंने यह भी देखा है कि बहुत से शिक्षित लोग हिंदी में बहुत आत्मविश्वास से बातचीत करते हैं। मुझे यह जानने में बहुत खुशी हो रही है कि अभी भी बहुत से लोग हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने में दिलचस्पी रखते हैं और हिंदी भाषा के महत्व को आगे बढ़ा रहे हैं। हिंदी भाषा को विश्व विख्यात करने और सम्मान देने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनसे संबंधित एक किस्सा आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश यात्रा पर गए तो उनसे किसी ने अंग्रेजी भाषा में प्रश्न किया। स्वामी जी ने उसका उत्तर हिंदी भाषा में दिया। इसे देखते हुए एक व्यक्ति ने स्वामी जी से पूछा कि आपने अंग्रेजी भाषा में पूछे गए सवाल का जवाब हिंदी में क्यों दिया? तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने अंग्रेजी में बात करके अपनी भाषा का आदर किया, तब मैंने अपनी हिंदी भाषा को मां मानकर उसका सम्मान करते हुए हिंदी में जवाब दिया। इसी प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदी को एक अलग ही स्थान दिलाया। प्रधानमंत्री बनने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक में हिंदी में भाषण दिया था। इस भाषण ने विश्व पटल पर हिंदी को एक अलग स्थान दिलाया। यह पहला मौका था जब यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत और हिंदी भाषा का मान बढ़ा। हिंदी में दिए गए इस
भाषण से यूएन में आए प्रतिनिधि बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने खड़े होकर भारतीय विदेश मंत्रियों के लिए तालियां बजाई, जो कि हम भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी के कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने भी हिंदी को सम्मान दिलाने के लिए विशेष योगदान दिया। हिंदी कवि डॉक्टर कुमार विश्वास को गूगल ने मेहमान वक्ता के रूप में अपने कैलिफोर्निया स्थित गूगल हेडक्वार्टर में आमंत्रित किया था, जिससे हिंदी भाषा का मान बढ़ा। आओ हम सब मिलकर इस हिंदी दिवस पर शपथ लेते हैं कि हम सब अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करेंगे और अपने भारत देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व हिंदी के लिए 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगी कि हिंदी की बिंदी को मस्तक पर सजाकर रखना है। हिंदी की बिंदी को मस्तक पर सजाकर रखना है, सिर आंखों पर बिठाएंगे हिंदी को, यह भारत माँ का गहना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।